परफॉर्मेंस की जब बात होती है तो सवालात ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। जैसे ऐसे कि में मरियम नवाज, मरियम नवाज साहब का जिक्र आपने कर दिया ना समीन, क्योंकि आपको याद है जिस वक्त ये नॉमिनेट हुई थी फॉर सीएम तो बहुत से तज्ज़ियाकारों ने भी कहा कि अच्छा वाई नॉट एनी अदर ऑप्शन, सिर्फ इसलिए कि वो ख़ानदान में तो इनको ये ओहदा मिल रहा है। हाँ। जिस पर ये राय दी जाती थी नून लीग की तरफ से कि नहीं आप वक्त दे दें, तो वो 100 डेज ऑफ कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ। ठीक है जी, हलफ उठाया तो उन्होंने फरवरी में, अब 100 डेज जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब तक बहुत सारे मुख्तलिफ मंसूबे थे जिनको ज़ाती तौर पर उन्होंने उसकी निगरानी शुरू कर दी थी और बाज़ारों, हस्पतालों और जेलों के दौरे उन्होंने शुरू किए और किसानों के लिए कार्ड जारी करने की बात हुई। उसके अलावा नौजवानों को आला तालीम के लिए वज़ाइफ देने की बात हुई और तलबा को आसान किस्तों पर मोटरसाइकिलें देने की बात भी हुई। काश्तकारों को सोलर पैनल फराहम करने के वादे किए गए। अच्छा, इस तरह से बहुत सारे, जिस तरह से नादार अफराद थे उनके लिए मॉडल घर बनाने की बात हो रही है, बात की उनकी तरफ से। मैं बात का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अभी हम इसको एनालाइज करेंगे कि इनमें से कितने वादे थे जो कि पूरे हो सके। सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मेट्रो बस सर्विसेज, बहुत सारे मंसूबों के ऐलानात किए गए हैं इन 100 दिनों में। तो इस पर बात कर लेते हैं। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक साहब आज मौजूद हैं। ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं सबसे पहले तो सर आपसे ही मुतालिक सवाल कर लूँगा क्योंकि मरियम नवाज साहबा ने सफाई से मुतालिक बात की थी, शहरों से मुतालिक कहा था, मॉडल विलेजेस की बात उन्होंने की थी। क्या पंजाब साफ़ हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके चैनल पे आके तो पंजाब की आवाम को बिलखसूस और पाकिस्तान की आवाम को बिलअमूम ये आगाही दे सकूँ कि हुकूमत पंजाब ने मरियम नवाज साहबा की क़यादत में जो इक़दामात उठाए हैं उस हवाले से सबसे पहले तो ये सुथरा पंजाब के हवाले से जो आपने बात की कि सफाई की मुहिम का आगाज़ किया गया, बिल्कुल ये बात ठीक है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने आते ही सबसे पहली जो चीज़ जो हमारे डिपार्टमेंट के ज़िम्मे लगाई और जो बात की वो ये की कि पंजाब को हमने साफ़ करना है और फिर साफ़ नहीं करना है, इसको साफ़ रखना भी है। तो इस सिलसिले में हमने इस मुहिम का आगाज़ किया जिसमें एक्चुअली 3 फेजेज़ में इसको डिवाइड किया। पहला फ़ेज़ ये था कि जो इससे पहले एक कचरे के ढेर पड़े होते थे हर जगह, उनको क्लियर करना था ताकि पुराने कई दहाइयों से जो कूड़ा नहीं उठाया जा रहा था तो उसको क्लियर करना था। तो हमने वो काम शुरू किया। अब ऑब्वियसली जब आप काम शुरू करते हैं तो आपको अपनी हुकूमत की डिपार्टमेंट्स की कमज़ोरी को भी पता चलता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आती हैं उस सिलसिले में। अब मैं आपको एक बुनियादी सी बात बताऊं कि जब हमने ये काम शुरू किया तो हमें ये पता चला कि जी हमारे पंजाब में उस वक़्त जो टोटल कचरा डेली का पैदा होता है वो 57,500 टन पैदा होता है और हमारे पास जो टोटल कैपेसिटी मौजूद थी जो कि हमारी 229 लोकल गवर्नमेंट्स की सूरत में और 8 हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ की सूरत में वो सिर्फ 18,000 टन उठाने की कैपेसिटी थी। यानी कि डेली का 39,000 टन वो कचरा या कूड़ा था जो हम उठा ही नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी। अच्छा। और ये कैपेसिटी आज तक किसी ने बिल्ड करने की कोशिश भी नहीं की। अब ये वो इशू था जिसको जो हमारे सामने आया। फिर ऑब्वियसली इसके सेकंड फेज़ का जो हमने आगाज़ शुरू किया उसके बाद वो ये था कि जी हम एक ऐसा मॉडल लेके आएँ जो कि सिर्फ अर्बन एरियाज़ के लिए ना हो बल्कि रूरल एरियाज़ के लिए भी हो। अब आपको मालूम होना चाहिए कि पंजाब का जो 65% रूरल एरिया है वहाँ पे म्यूनसिपल सर्विसेज का आज तक 77 सालों में कोई कॉन्सेप्ट भी मौजूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है कि देहातों के भी कोई सफाई का निज़ाम होता है जो किया वो बता दें सर। तो ये चीज़ नहीं है। तो एक्चुअली मैं बताने लगा हूँ जी आपको। एक तो हमने जो 1 टाइम क्लीनिंग की, अच्छा। उसके साथ साथ हमने ये एक नया मॉडल प्रपोज किया जिसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया ऑलरेडी कि हम लोग पूरे को यकसा तौर पे एक निज़ाम देने जा रहे हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए और इसमें हम तकरीबन 250 हाउस होल्ड के ऊपर एक सैनिटरी वर्कर जो है ना वो रखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा एक सवाल इसमें कर लूँ। जो आपने कहा कि 1 टाइम क्लीनिंग आप लोगों ने की, चूँकि इससे पहले आपने कहा कि दहाइयों का कचरा था जो कि साफ़ किया और आपने खुद कहा कि 57,000 टन कचरा रोज़ाना प्रोड्यूस हो रहा है और 18,000 टन आप लोग उठा पाते हैं, ये कैपेसिटी थी फ़िलहाल। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कैलकुलेशन में ज़रा कमज़ोर हूँ लेकिन बेतहाशा कचरा था जो कि मौजूद था। क्या ये फिगर आपके पास है कि जो 1 टाइम आपने कचरा उठाया वो कितना उठाया है? देखिए उसमें इस वक्त तो मेरे पास ये फिगर एग्जैक्ट मौजूद नहीं है। नहीं, ये मेरा सवाल इसलिए किया क्योंकि आपने खुद का कैपेसिटी नहीं है ना, कैपेसिटी अगर नहीं है तो हमने वो कचरा उठाया कैसे सारा जो दहाइयों का था?
نہیں وہ ون ٹائم کے لیے ہم نے کانٹریکٹرز کو ہائر کیا. کانٹریکٹرز کو ہائر کر کے تو اوبویسلی جہاں پہ اب آپ کو پتہ ہے دیہاتوں میں سسٹم کیا ہوتا ہے کہ دیہاتوں میں ایک جگہ پہ نا کچرا اکٹھا کیا جاتا ہے جسے پنجابی میں روڑی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ لوگ کچرا سڑا پھینکتے ہیں. وہاں سے ان کو ہم نے کلیئر کیا, جو کلیکشن پوائنٹس ہیں ان کو ہم نے کلیئر کرنا شروع کیا. لیکن اوبویسلی ہم نے ایک دفعہ کلیئر کیا, لیکن 5-7 دن بعد ہم جا کے وہاں پہ پھر دیکھتے تھے, پھر وہاں پہ لوگ کچرا پھینک دیتے تھے. تو وہ ایشوز رہے ہیں. اب ہمارے ہاں کیونکہ گھروں سے کلیکشن کا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا اس سے پہلے, دیہاتوں میں خاص طور پہ, شہروں میں اگر کہیں تھا تو وہ اس طرح کا کوئی افیکٹو سسٹم نہیں تھا موجود. اب کیونکہ جو نظام ہم لے کے آ رہے ہیں, اب اس کو ذرا میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اس میں ہم گھروں سے کلیکشن سے لے کے اس کے علاوہ جو مینول سویپنگ ہوگی, جو گلیوں کی ہوگی, روڈز کی ہوگی, چھوٹے جو کلیکٹنگ روڈز ہیں, اس کے علاوہ جو بڑے روڈز اس کی مکینیکل سویپنگ, اور اس کے ساتھ بڑا اہم چیز ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں پہ پانی کھڑا رہتا ہے گلیوں کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ جو ڈرینز کی ڈی سلٹنگ نہیں کی جاتی, تو اس کو بھی ہم نے اس کا پارٹ بنایا ہے. تو ایکچولی جو آپریشن ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ ڈور ٹو ڈور کلیکشن اور مینول سویپنگ. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ہوگا, یہ پلان آپ نے بنا لیا, لیکن میرا سوال بنیادی وہی ہے کہ جو 30 دن کی ڈیڈ لائن تھی, اس کا مطلب ہے وہ پوری نہیں ہوئی, تو کیا مریم صاحبہ مطمئن ہے آپ لوگوں کی پرفارمنس سے؟ میری گزارش سنیں, میری گزارش سن لیں. میں نے آپ سے یہ بات کی کہ ہم نے کھایا جو ون ٹائم کلیننگ تھی نا, وہ ہم نے اٹھائی, وہ کیا. لیکن اب ایک چیز ہے, اس کو وہ ایک دفعہ تو ہم نے اٹھا لیا, ایک بار پنجاب صاف ہو کر دیا وہاں پہ, تو پھر وہاں کچرا پڑا. اچھا, میں جو آپ کی بات سمجھ پا رہی وہ یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم آپ کی کیپیسٹی نہیں تھی, فرسٹ ٹائم آپ کی کیپیسٹی نہیں تھی, آپ نے آؤٹ سورس کیا, کانٹریکٹرز ہائر کیے, اور اس کے بعد دیٹس دا پوائنٹ. ٹھیک ہے, کیپیسٹی بڑھانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت, یہ پوائنٹ اس وقت ہے. لیکن اب ہم ایکچولی یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ایک پرماننٹ جو ہے نا نظام لے کے آ رہے ہیں, جس میں جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ 250 ہاؤس ہولڈ کے اوپر ایک سینٹری ورکر ہوگا. تقریباً پنجاب میں اس سے 1 لاکھ. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا, اس پر آپ نے ذرا پلان بھی اپنا شیئر کر دیا. میں لیٹس موو آن سر, چونکہ ذرا وقت بڑا کم ہے. نہیں, آپ نے صفائی پر سر بات کی ہے, مجھے اجازت دیجیے گا, میں جی آپ جلدی بتا دیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس کا ہم نے اینڈ ٹو اینڈ سولوشن کیا. یہ نہیں کہ کچرا ہم نے ایک جگہ سے اٹھایا جا کے کہیں جگہ ڈمپ کر دیا. آپ دیکھیں جب کچرا کسی جگہ پہ ہم بغیر کسی پلان جگہ کے اوپر, ان پلان جگہ کے اوپر ڈمپ کریں گے تو وہ ماحول کو پولوٹ کرے گا, تو وہ بھی ہماری پرابلم ہے. ہم باقاعدہ پنجاب میں بلکہ پاکستان میں پہلی دفعہ لینڈ فل سائٹس بنانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم سیگریگیشن کراچی میں آلریڈی ہے سر لینڈ فل سائٹس. اسی وہ لینڈ فل سائٹس نہیں ہیں, وہ ہیں ڈمپنگ سائٹس ہیں, جو باقاعدہ سائنٹیفک بنیادوں پہ جس لینڈ فل سائٹس ہیں وہ ہم پہلی بنانے جا رہے ہیں. ڈمپنگ سائٹس تو ہمارے پاس بھی ہیں, لاہور میں بھی ہیں, لیکن جو باقاعدہ ایک لینڈ فل سائٹ جسے کہا جاتا ہے نا, جو آپ کی کاربن لینڈ فل سائٹ کہاں ہوگی کا بھی سبب بنتا ہے. یہ ہم نے 5 پنجاب میں بنانی ہے. ہم نے ویسے 23 سائٹس جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کی ہیں. اس بجٹ میں ہم نے اس کے لیے اسکیمز رکھی ہیں. صحیح ہو گیا. چلیں سر صفائی سے آگے بڑھتے ہیں آپ ذرا, کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے انیشیٹو سے وقت مختصر ہے, ہمیں ان تمام انیشیٹو سے بات کرنے بہت ضروری ہے کہ 100 دن کے اندر جو اعلانات کیے گئے تو ان میں سے کون کون سے وعدے پورے ہوئے. کسانوں کے لیے کیا کیا؟ کسان کارڈ کی بات ہو رہی تھی, اور پھر گندم کا معاملہ بھی سامنے آ گیا, سولر پینل کی بات ہو رہی تھی. سو اس حوالے سے کسانوں کے لیے کیا اعلانات تھے اور ان میں سے کن پر عمل درآمد ہوا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے پہلی دفعہ پنجاب کے جو چھوٹا کسان ہے اس کو, جو اس کی سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی فصل کے لیے جاتا ہے نا تو وہ قرضہ اٹھاتا ہے مارکیٹ سے, اور جب قرضہ اٹھاتا ہے 20-20, 22-22, 25% کے اوپر وہ قرضہ اٹھاتے ہیں, اور پھر وہ ان کا جتنا پروفٹ ہے وہ اس قرضے کی سود کی منزل نکل جاتا ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ ہم پہلی دفعہ پنجاب میں سب سے پہلے 5 لاکھ کسانوں کو کسان کارڈز کے تحت تقریباً جو یہ 12.5 ایکڑ جو زمین والے کسان ہیں وہ شامل ہوں گے. ان کو پہلے 5 ایکڑ جو ان کی زمین ہوگی اس کے اوپر 30,000 فی ایکڑ کے حساب سے ہم قرضہ دیں گے, اور یہ تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ فی کسان بنتا ہے. تو یہ قرضہ ان کو دیا جائے گا, اور یہ قرضہ جو ہے نا یہ اس طرح کا ہوگا کہ وہ اس پہ سود بھی کوئی نہیں ہوگا, اور انہوں نے اپنی فصل کا ٹائم جب مکمل ہوگا تو پھر انہوں نے واپس کرنا ہے, پھر یہ ان کے لیے دوبارہ اویلیبل ہوگا اگلی فصل کے لیے دیا جائے گا. یہ دیکھیں ان کو ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا.
नहीं ऑब्वियसली ये होगा। तो इसका लॉन्च इसकी रजिस्ट्रेशन सवाल शुरू तो हो ये गई था है कि 100 दिन में क्या किया हुआ, क्या गई है। ऐलानात की हुआ? बात तो नहीं हो रही थी, किन चीजों नहीं की नहीं नहीं देखिए इम्प्लीमेंटेशन मेरी हो बात चुकी सुने, है? मेरी गुजारिश सुने। ऑब्वियसली आप एक सिस्टम को एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है। अब इसका बकायदा ये तो बजट का हिस्सा बन चुका है, इसका मतलब ये कि ये तो कर्जे दिए जाने हैं, अब इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसकी पहली रजिस्ट्रेशन होनी है, लोगों की, किसानों की रजिस्ट्रेशन होनी है, वो तो उसका तो आगाज हो चुका हुआ है। यानी कि इसका मतलब ये इस स्कीम का आगाज हो चुका है। हम ये लेकिन सोचें ऑब्वियसली कि आइंदा गंदम बहरान नहीं आएगा, आइंदा किसान परेशान नहीं होगा, जिस तरह इस्तेसाल किसान का हुआ है वो आइंदा नहीं होगा। देखिए मेरी बात सुन, देखिए बिल्कुल बिल्कुल आप यही सोचें कि जी किसान का जो छोटा किसान है खासतौर पे उसको कतन उसका कोई इस्तेसाल नहीं होगा। और जैसे मैंने गुजारिश की 20-25% के ऊपर वो कर्जा उठाते थे, वो कर्जा लेते थे 20-25% सूद के ऊपर। अब ये देखिए ये उनके 20-25% की बचत होनी है। ठीक है, पॉइंट आ गया। नंबर 2 मैं बताऊं आपको, ये बात, ये गंदम की आपने बात की है, ठीक है गंदम का इस दफ़ा ये इशू बना, लेकिन इसकी दूसरी साइड भी देखें, इस दफ़ा बम्पर क्रॉप हुई है। यकीन मानिए कि लोगों को नुकसान नहीं हुआ। हाँ, जो नॉर्मली क्या होता था, जो मिडल मैन था, जो किसान से गंदम लेता था, अच्छा। उसके बाद वो बारदाना लेके तो वो उसमें से पैसे कमा लेता था, उसको नुकसान हुआ होगा कि उसने वो वहां से उनसे नहीं ले सका, या मतलब उसको आगे बारदाना तो नहीं पहले मिला, से मालूम तो था ये issue कि हो बम्पर सकता है। क्रॉप होनी किसान है। को तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर किसान को उससे नुकसान नहीं हुआ। किसान जो मतलब, लेकिन जो असल में मिडल मैन था, जो किसान से फसल लेता था, जो 3400-3500 से ले रहा है, उसके बाद अगर बारदाना उसको 3900 में मिल रहा है, तो वो बारदाना जो 3900 में वो बारदाने वो गवर्नमेंट को बेच रहा था, तो उसको वो 400-500-600 रुपया फी मन के ऊपर। इन शॉर्ट हुकूमत से कोई गलती नहीं हुई, गंदम का जितना भी स्कैंडल था हुकूमत से गलती नहीं हुई, क्योंकि बम्पर क्रॉप हुई और उसके बाद किसानों को जो है वो फायदा बहुत ज्यादा हो गया। सर व्हाट अ लॉजिक। मेरी गुजारिश सुने। नहीं मैं ये बात नहीं कर रहा, मैंने ये कहा कि उनको नुकसान नहीं हुआ, मैंने ये कतई नहीं कहा कि वो उनको फायदा बहुत ज्यादा हो गया। देखिए मेरी बात, जवाब मैं दे रहा हूँ, आप मुझे मौका देना कि मैं जो बात कह रहा हूँ। बात ये है कि आप ये देखें कि आपका तकरीबन 1000 पे 20 किलो का जो है ना आटे का बैग 1000 रुपये सस्ता हुआ। आप मुझे बताएं कि कितने % लोग हैं जिनको ये फ़ायदा हुआ है। देखिए ना किसान को सिर्फ फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ है, लेकिन लोगों को भी फ़ायदा हुआ है इसके साथ साथ। ये बुनियादी चीज़ है कि गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को इस तरह देखें कि आप देखें ना, किसान को मुझे बताएं कि जिससे 30-33-3400 में गंदम बेची है उसको नुकसान हुआ? नहीं नुकसान हुआ, उसको भी फ़ायदा हुआ है, उसको नुकसान नहीं हुआ। ठीक है जी। लेकिन बात ये है कि आप देखें आपकी 60-65% आबादी जो आटा खरीदते हैं उनको देखें कितना फायदा हुआ है। सर पॉइंट आ गया, इसका फैसला किसान कर लेंगे कि किसान सोलर पैनल्स कब दे रहे हैं, जरा ये भी बता देना। दे चुके हैं, आगाज हो चुका है उसकी रजिस्ट्रेशन का, ये क्या प्रोसेस है? ये भी क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन का भी आगाज हो चुका है, ये भी अच्छा। इसी बजट में हम इसके लिए रख रहे हैं। ये जो प्लान, ये जो हम, क्योंकि देखें ना, बुरी चीज़ ये है कि आप कोई भी सब्सिडी देते हैं तो वो बजट करते हैं आप उसके लिए। अब बजट का मरहला शुरू होने वाला है, जून में बजट पास होगा हमारा। ठीक है, यानी जो होगा वो बजट में होगा, और ज़रा प्लानिंग आप लोगों ने की है और इसका अमली तौर पर हमें बजट में चीजें सामने नजर आएंगी। प्रोसेस का आगाज आप लोगों ने कर लिया है। वी रियली विश एंड होप कि वो जो आगाज हुआ है बहुत फ्लॉलेस हो, ट्रांसपेरेंट हो, और जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि बजट में चीज़ें बेहतर होंगी, चूँकि एलोकेट हो जाएंगी तो चीज़ें वाकई बेहतरी की तरफ जाएं। और जो बात आपने की ना किसी का नुकसान नहीं हुआ, तो ज़रा उस पर हमारी राय बिल्कुल ये है कि नहीं, जो किसान अगर परेशान है तो जिम्मेदार फिर हुकूमत होती है, लेकिन आपने कहा कि नहीं चीज़ें आगे बेहतर होंगी और वी रियली विश एंड होप चीज़ें बेहतर हों।